प्यारे बच्चों, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज अब हम लोग तैयार शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 दूरी सूत्र निर्देशांक। ठीक है, अब इसमें क्या है जो आपका दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है चैप्टर 7। ये है आपका, ये आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। चैप्टर है ये आपका निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या ये इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, जब इसमें क्या होगा कि दो बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये A है, यहाँ पे B है। मान लो इसका निर्देशांक है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको अगर निकालना है तो इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे? दूरी सूत्र। ठीक है, तो ये होगा x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर और इस पर अंडर रूट। ठीक है, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और इस पर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। दो बिंदु आपको दिया रहेगा, उनकी दूरी निकालने बोलेगा तो ये इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे। अगला एक क्या है कि ये दो बिंदु हैं। ठीक है, ए है जिसका निर्देशांक है x1, y1 और बी ये है जिसका है x2, y2 और ये सी बिंदु पर कटा। ठीक है, जो कि x, y है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो कटा ये m1 भाग है और ये m2 है। अब इसमें विभाजन सूत्र यानी सी बिंदु का निर्देशांक निकालने बोलेगा तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम एक विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया। इससे आप विभाजन बिंदु C जो है ये आराम से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर अगर C दिया हुआ है तो m1 और m2 का मान निकल के आ जाएगा। अब एक और है क्या कि दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, A है यहाँ x1 y1 और दूसरा B जो है ये है x2 y2 और ये बीचों बीच C। ठीक है, जो कि x, y से कटा। अब ये बराबर हिस्से में कटा, दोनों बराबर। ऐसे में एक फॉर्मूला है जिसको मूल बिंदु का विभाजन सूत्र, मूल बिंदु यानी मूल बिंदु का निर्देशांक अगर मूल बिंदु का निर्देशांक निकालना हो जो कि बराबर हिस्से में बटा, तो इसके लिए सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये मूल बिंदु का जो है विभाजन बीचों बीच काटता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये छोटा वाला सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। जब एक त्रिभुज रहेगा इस प्रकार से, एक त्रिभुज है। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे A है जो कि x1, y1 है और यहाँ B है जो कि x2, y2 है और यहाँ C है जो कि x3, y3 है। ठीक है, अब ये बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जब ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1, y2 माइनस y3। 1 से खत्म हुआ, 1 के बाद 2 आएगा 3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद फिर 1 आएगा y1 माइनस y2। ये आपका हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा
कि 3 बिंदु जब दिया रहेगा किसी त्रिभुज का तो उसका क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र लगाएंगे हम, उसका आराम से क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे 1/2 आधा गुना शीर्षलंब जो था वो और सब इस त्रिभुज में काम करेगा, लेकिन इसमें आपको जो है दूरी सूत्र वाला में यानी निर्देशांक ज्यामिति में इस प्रकार से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 बिंदु के बीच की दूरी रहेगा तो उसके लिए ये दूरी सूत्र लगाएंगे, या ऊपर वाला लगाओ या नीचे वाला कोई एक लगा करके निकाल लेंगे। और जब 2 बिंदु है उसको एक सी बिंदु पर काटा m1 m2 में अनुपात में, तो उसके लिए विभाजन सूत्र ये लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 दे करके उसका आराम से निकाल लेंगे। और मूल बिंदु के निर्देशांक के लिए तो फिर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, और ये मूल बिंदु में बीचों बीच कटेगा, 2:2 में कटेगा, 4:4, दोनों अनुपात जो होगा, दोनों का जो रेशियो होगा बराबर होगा, ठीक है, यानी अनुपात में दोनों बराबर होगा, 5 इधर होगा तो 5 उधर, 6 इधर तो 6 उधर, ठीक है। और ये 3 तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। अब क्या है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहला नंबर क्या है, 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु क्या दिया हुआ है, आइए लिख लेते हैं, 2:3 और दूसरा है 4:1। अब 2 बिंदु दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो बीच की दूरी ये a है मान लो, ये b है, ठीक है। तो चलते हैं दूरी सूत्र लगाते हैं, दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस पर रूट रहेगा, x1 का मान कितना, ये 2, ये x1 और ये y1, ठीक, ये x2 ये y2। अब आइए यहाँ पे x1 कितना 2 माइनस x2 कितना 4, तो ये हो गया, प्लस y1 कितना है 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से -4 जाएगा तो -2 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो √8 होगा, और √8 का आएगा 2√2 मात्रक, यानी पहला क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है ये दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, -5,7 और दूसरा है -1,3, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालना है, तो फिर दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, इस पर क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा। तो x1 का मान -5, x2 का मान कितना है -1, माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 7 माइनस y2 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ जो प्लस आया क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस दोनों मिला करके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -4 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 आएगा, यहाँ पे भी प्लस में 16, ये आ जाएगा आपका 32 √, अगर आप इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 मात्रक, यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर तो ये अब आइए तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा क्या है देख लेता हूँ उसको भी हाथों हाथ। 3 क्वेश्चन है इसका, a, b एक है और दूसरा है -a, -b। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। फिर वही दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, इस पर क्या रहेगा अंडर रूट। तो x1 का मान कितना है
ये x1 a माइनस है, फॉर्मूला का माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो x2 का मान भी a, इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना b, फॉर्मूला का माइनस और ये ऑलरेडी माइनस पहले से दिया हुआ है तो हो जाएगा प्लस b, इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a 2a का स्क्वायर, b 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इस पर रूट, तो भाई 4 का कितना निकलेगा 2 रूट के अंदर से, और क्या आएगा आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से एक दो बार ये कर लेंगे पता है। तो 1 नंबर का जितने सारे क्वेश्चन था वो मैंने एक ही स्लाइड में बना दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे या तो फिर इसको कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो बिंदु है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दिया है क्वेश्चन 2 में क्या है, मान लेते हैं जो दिया है a माना 0,0 और b जो है ये है 36,15, ये दो बिंदु हैं जी। तो इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो अभी तो निकाले दूरी सूत्र से क्या होगा कि डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 0 माइनस x2 का 36 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस 15 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 36 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 15 इसका होल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 1296 प्लस 15 का 225, ठीक है। अब स्क्वायर जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 6 5 11 का 1, 9 और 2 11, 1 12 का 2, या 2 और 2 4, इसलिए 5, 1 का 1, यानी 1521। 1521 को अगर आप निकालेंगे तो ये 39 निकलेगा। तो 39 मात्रक इसका फाइनल आंसर। 1521 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 39, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख लीजिए। निर्धारित कीजिए कि बिंदु दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या, जो दिया है वो लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ इसको। ए है 1,5 और बी है 2,3 और सी है -2,11। संरेखी बोलता है, संरेखी मतलब यानी जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, ठीक है। तो अब संरेखी का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो, यानी ये बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये सी भी इसी लाइन पे है, तो ये तीनों बिंदु जब संरेखी है तो ये एक ही लाइन पे होगा और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें तो 0 निकलेगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ये तीनों बिंदु संरेखी होगा, अन्यथा ये संरेखी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी। ए का निर्देशांक को लिख देता हूँ 1,5, बी का निर्देशांक क्या है 2,3, सी का निर्देशांक क्या है -2,11। अब आइए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेंगे। अब आइए 1/2
x1 का मान कितना 1, y2 का मान कितना है, y2 का मान 3, माइनस y3 का मान -11, माइनस यहाँ पे तो ये होगा +11, डायरेक्ट कर दो प्लस x2 का मान कितना है, ये x1 का मान कितना है 2, y3 का मान -11 माइनस है इसमें, और y1 कितना 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है -2 और y1 का मान तो भाई 5 है, y2 का मान 3 है, तो ये यहाँ पे y2 3। अब आप क्या देख रहे हैं 1/2, यहाँ पे तो 1 से गुना करेंगे तो वही देगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 3 14 प्लस 2 गुनने में -11 और 5 16 आ जाएगा, प्लस यानी -2 गुनने में आ जाएगा यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 जी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1/2, अब यहाँ पे 14 -32 -4, अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा, अगर ये एक काम करता हूँ जोड़ लेता हूँ पहले, ये आ जाएगा -32 -4, तो ये 14 -36, अगर ये जाएगा आपका 1/2 तो कितना बचेगा, तो ये 2 यहाँ पे 2 -22 तो काटेंगे तो -11 मात्रक, ठीक है। चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 नहीं है, इसीलिए बिंदु ए कोमा बी तथा सी संरेखी नहीं, ये संरेखी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ये इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हम लोग चौथा नंबर पे, ठीक है। आइए फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फटाफट स्पीड में चलेंगे, स्पीड पकड़ करके रखेंगे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2, तो दिया है 2 बिंदु, मान लेता हूँ क्या दिया है ए, मान लिया इस बिंदु को, क्या है ये 5, -2, बी जो मान लिया इसको 6, 4, सी अपने मन से ये कर लिए 7, -2। बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा इसका आपस में बराबर होगा। मान लेता हूँ ये एक इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, सी है। ए का निर्देशांक 5, -2, बी का निर्देशांक 6, 4, सी का निर्देशांक 7, -2। अब हमें इसका क्षेत्रफल नहीं, इसका दूरी निकाले, तो पहले इसका दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र से निकालते हैं, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होगा, 5 -x1 -x2, 5 -6 इसका स्क्वायर, प्लस डायरेक्ट बैठा देता हूँ तो -2 और -4 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -1 इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ -6 इसका स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 देगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे फाइनली आपके पास बचेगा √37, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी सी बराबर बी सी, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। जिधर से ले रहे हैं बी से ले रहे हैं तो बी हो जाएगा x1 y1, ये सी जा रहा है तो x2 y2, तो ये हो जाएगा 6 - 7 इसका होल स्क्वायर, प्लस थोड़ा ध्यान से रखेंगे 4 माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 बचेगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 6 इसका स्क्वायर, तो फाइनली आपके पास 1 + 36, यानी ये आपके पास आ जाएगा
रूट अंडर 37। ठीक है, अब आ जाइए ए सी। ए सी बराबर, ए सी लेंगे, ए से सी आ रहा है x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 7, 5 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस, अगर ये करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 इसका स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर होगा, माइनस प्लस 0। ठीक है, तो ये बचेगा रूट अंडर 4 रूट 4 का 2। तो अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो फॉलो कर रहा है। तो चूंकि एक बात लिख दो, चूंकि ए बी बराबर है क्या बी सी, बराबर नहीं है क्या ए सी, इसीलिए यह एक समद्वि बाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इसलिए यह एक समद्वि बाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग 5वां नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये दिया है, ए बी सी डी बिंदु दिया हुआ है। अगर आप इसमें चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोलता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी में बैठा हुआ है। जैसा कि आकृति यहाँ पे 7.8 में दिया हुआ है, दर्शाया गया है। तो चंपा और चंबेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चंबेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंबेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये इसमें कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे तो इसमें जो दिया है ए का जो निर्देशांक अगर आप निकालेंगे तो ए बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो x के तरफ 3 जाता है और y के तरफ ये 4 जाता है, यानी 3,4। बी अगर उसी को देखेंगे चित्र में तो बी देखेंगे तो बी x के तरफ 6 और y के तरफ 7 है। बी 6,7 है। आपके पास किताब होगा तो आराम से देख सकते हैं। सी देखेंगे तो x के तरफ 9 गया है और y के तरफ 4 कदम, यानी 9,4। और डी जो देखेंगे, डी में क्या है कि x की तरफ 6 y की तरफ 1, यानी 6,1। पहले x का लिखेंगे उसके बाद y का। अब हम इसे दूरी सूत्र से देखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये इस प्रकार से एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये भाई क्या है नहीं मालूम, ए बी सी डी। ठीक है, ए का निर्देशांक 3,4, बी का निर्देशांक 6,7, सी का निर्देशांक 9,4 और डी का निर्देशांक 6,1। अब आइए दूरी सूत्र इसमें लगाएंगे ए बी में तो ये हो जाएगा ए बी, ये 3 है, 3 तो x1 माइनस x2, तो यानी 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर, इस पर रूट रहेगा। तो यहाँ -3 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 9, तो ये अगर जोड़ेंगे तो ये होगा 18। तो रूट 18 को आप अगर लिखेंगे तो 3 इसका बाहर आएगा, तो 3 रूट 2। ठीक है, अब आइए BC अगर लिखेंगे, BC को अगर लिखेंगे तो 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे -3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 9, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 का आपका निकल के आएगा 3 रूट 2। ठीक है,
उसके बाद निकाल लीजिए सी डी, चलो कोई बात नहीं, सी से डी आ रहे हैं तो हो गया 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली ये आपके पास आ जाएगा रूट अंडर 18, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3 रूट 2। अब आ जाइए ए डी, ए डी क्या है, तो 3 ए से डी आ रहे हैं, ठीक है, 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर, इधर से भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना -3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी 4 से 1 जाएगा बचेगा 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर रखिएगा तो यहाँ पे 9 आएगा प्लस यहाँ पे भी 9 आएगा, फिर रूट अंडर आपके पास 18 आएगा और 18 का 3 रूट 2 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, तो बराबर है, तो ये क्या वर्ग है? अभी हम नहीं कह सकते कि ये वर्ग है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा बराबर होने पर ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ग हो जाए। अब हमें इसके विकर्ण को देखना पड़ेगा, यानी ये हमें ए बी और हमें बी ए सी और हमें ये आपका बी डी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका विकर्ण, विकर्ण क्या है, ए सी। अगर विकर्ण ए सी निकालेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 9 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा -6 का स्क्वायर और प्लस ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर हो जाएगा रूट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 और ये तो 0 का तो 0 देगा, 6 आ गया। अब आइए बी डी, विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी को अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 6 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस में 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही देगा, 0 का स्क्वायर 0 देगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो इसका भी 6 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण भी बराबर और सारे चारों भुजा आपस में बराबर, तो इससे पूरा साबित हो गया कि ये समचतुर्भुज नहीं है। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो अतः ये वर्ग है। क्या है? तो चूंकि ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है ए डी, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी। ठीक है, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। अतः चंपा सही है, चंपा आपका सही है। ठीक है, तो चंपा सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, आज 5 नंबर तक ही रहने देते हैं, फिर इसका दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, यानी मैथ समझ में आ रहा है, और तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है। जहाँ पे नहीं आ रहा है फिर हम वहाँ पे फिर दूसरा में और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। आप तो इसमें आप उसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।